ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्ला अली खामेनेई को मौत के घाट उतार दिया गया और सिर्फ वही नहीं, उनके पूरे खानदान को मार दिया गया है। आज इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के जरिए मैं आपको समझाऊंगी कि उस वक्त का क्या वो मंजर था जब खामेनेई के पूरे खानदान को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर खत्म कर दिया। देखिए, शनिवार की सुबह एक खबर आती है और खबर में ये मालूम चलता है कि इजराइल और अमेरिका ने, यानी कि इजराइल ने चूंकि फ्रंट फुट पर आकर ये हमला किया, लेकिन अमेरिका साथ मिला हुआ था। इजराइल ने बहुत बड़ा अटैक ईरान पर कर दिया है और आज जब इस खबर की पुष्टि हो गई कि इसमें खामेनेई मारे गए हैं, तो ये मालूम चला कि जब जंग शुरू हुई थी उसके ठीक 1 घंटे में ही अयातुल्ला अली खामेनेई को टारगेट किया गया, उस घर को निशाना बनाया गया जिसमें वो रहा करते थे, जिसमें उनका ऑफिस था, और वहीं पर उनको मार दिया गया। मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस वक्त ये हमला हुआ, जिस वक्त खामेनेई पर अटैक हुआ, जिसमें वो मारे जा चुके हैं, उनकी बेटी, दामाद, एक पोती के भी मारे जाने की इसमें खबर मिल रही है, पूरा का पूरा खानदान जिसमें खत्म हो चुका है। आप सोचिए, सुबह का वक्त था, इस बात से वो बिल्कुल अनजान थे कि इजराइल और अमेरिका इतनी कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है। वो ये जानते थे कि अमेरिका अटैक कर सकता है, लेकिन सबसे पहले घर को निशाना बनाया जाएगा, ये शायद खामेनेई ने सोचा नहीं था। लेकिन उस वक्त जब वो अपने ऑफिस में मौजूद थे, जो घर में ही उनके मौजूद है ऑफिस, वहीं पर ये अटैक किया गया और उसमें मालूम चला कि खामेनेई की मौत हो गई। लेकिन बाद में खबर ये भी आई थी कि हो सकता है कि वो सेफ बंकर में छिप गए हों, क्योंकि आपको याद होगा ऐसा पहले भी हुआ है। पहले इस तरह की खबरें आई कि क्या वो बंकर में छिप गए, क्या उन्हें मार गिराया गया, और फिर वो सामने आ जाते हैं और फिर वो जनता से बात करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। इस बार सच में जो ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्ला अली खामेनेई, उनकी मौत हो गई। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर अत्याधुनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया और तस्वीरें ऐसी कि जब उस घर पर अटैक किया गया तो पूरा का पूरा जो घर था वो तबाह बर्बाद हो गया। अब इसी के बाद ईरान में हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। देखिए, रमजान का पाक महीना चल रहा है और ऐसे वक्त में जंग करना और जंग में भी ईरान के सुप्रीम लीडर को मार देना, आप सोचिए, अगर मैं आपको आंकड़ों के हिसाब से बताऊं तो ईरान की जो आबादी है वो शिया जो मुसलमान है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर रहते हैं। लगभग 80 से 85% आबादी वहाँ पर शिया मुसलमानों की है और शिया मुसलमानों के लिए जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अली खामेनेई, यानी कि जिनकी मौत हो गई है अब, वो उनको रहबर के तौर पर हमेशा से मानते रहे हैं और ऐसे में उनकी मौत हो जाना, सड़कों पर अब लोग उतर गए हैं। लेकिन इसमें भी 2 धड़े हैं जो कि इस वक्त निकल कर सामने आ रहे हैं। एक वो है जो उनकी कई नीतियों का विरोध करते रहे हैं, जो जश्न मना रहे हैं, लेकिन दूसरे वो हैं जो मस्जिदों में रो रहे हैं। देखिए, रमज़ान का महीना है, सुबह सुबह जब वो मस्जिद में पहुंचे तब वो वहां पर रोते हुए नजर आए। इसके अलावा जो सबसे बड़ी मस्जिद है, इमाम अली की जो मस्जिद है, उसकी आप सोचिए उसका रंग बदल दिया गया। उस लाल जो रंग है उसका मतलब ही ये है कि अब बदला लिया जाएगा और अब ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। इस वक्त स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। अमेरिका और इजराइल को सीधी चेतावनी ईरान की, क्योंकि इस वक्त ईरान की आप स्थिति समझिए, उसके पास खोने को अब कुछ भी नहीं है। ईरान के सर्वोच्च जो नेता रहे, सुप्रीम लीडर रहे, उनकी मौत हो चुकी है, उनके पूरे खानदान को खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा आप देखिए कि जो बड़े 40 ऐसे नेता थे, यानी कि जो सैन्य अधिकारी थे, उनको मार गिराया गया है। तो इस वक्त हालात वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब है और अभी कितना और खून बहेगा ये कोई नहीं जानता। इसीलिए ईरान ने भी अब तय कर लिया है कि पीछे हटने वाला वो नहीं है। ट्रंप का बयान आता है कि खामेनेई क्रूर था इसीलिए उसको मार दिया, लेकिन ईरान ये कहता है कि ट्रंप एक अपराधी है। अब उसको ये समझ लेना चाहिए कि ईरान पीछे नहीं हटेगा और एक बड़ी बर्बादी यहाँ पर मचाने वाला है। इस खबर के जरिए मैं आपको बिल्कुल साफ शब्दों में बता देती हूँ कि इस वक्त ये युद्ध और ज़्यादा विध्वंसक होता चला जा रहा है। और सबसे बड़ी खबर, और चूंकि ये इतिहास का भी टर्निंग पॉइंट हो सकता है, ये इस जंग का भी टर्निंग पॉइंट हो सकता है, और यहाँ ईरान के लिए आगे क्या होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि बात रिजीम चेंज की थी, क्योंकि खामेनेई की मौत हो गई। अब क्या सच में रिजीम चेंज होगी या फिर उनका बेटा या कोई और अब जो सुप्रीम लीडर है वो बन सकता है? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ट्रंप का मकसद यहाँ पूरा नहीं होता। ट्रंप का सीधा मकसद ये है कि यहाँ पर रिजीम चेंज हो जाए, पूरी तरह से बदलाव हो जाए। इनफैक्ट अंदर खाने तो ये भी खबर मिलती है कि ट्रंप अपने किसी व्यक्ति को वहाँ पर बैठाना चाहते हैं। अब आगे क्या होगा ये जरूर देखना होगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण है। लेकिन जी न्यूज़ आपको देखना है, क्योंकि हर खबर पूरी जिम्मेदारी और विश्वसनीयता के साथ हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।